आवाज की इस खास पेशकश काम की डिग्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हम रोज बात कर रहे हैं अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में और आज हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स जितनी पॉपुलर स्ट्रीम है उतनी ही कॉम्पिटिटिव भी है। शायद ये एक इकलौती स्ट्रीम है जहां पर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो कॉमर्स क्या है और क्या है इसमें शानदार कैरियर के विकल्प, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर हैं ग्रोथ सेंटर की डायरेक्टर सुचित्रा सुर्वे। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पीपल स्ट्रांग के सीईओ पंकज बंसल साहब और हमेशा की तरह हमारी सहयोगी कविता कृष्णन हमारे साथ में मौजूद ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुचित्रा जी, कॉमर्स की जब हम बात करें तो साइंस एक स्ट्रीम है, कॉमर्स एक पैरेलल स्ट्रीम है, दो हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जाना पसंद करते हैं। इस समय का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? साइंस स्टिल नंबर 1 है या कॉमर्स एट पार आ चुका है? साइंस डेफिनेटली नंबर 1 है। पीछे पीछे कॉमर्स आ रहा है, वी कैन लुक एट इट, लेकिन अब भी स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस या झुकाव जो है वो साइंस की तरफ देखा जा रहा है। कॉमर्स को चूज करने के रीजंस अलग हो सकते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक नॉलेज और इन्फॉर्म्ड इश्यूज की वजह से कॉमर्स की तरफ एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं। यही पूछने का तात्पर्य है कि पहले एक ऐसा माना जाता था कि जो साइंस नहीं पढ़ पाते थे या जिन्हें टफ लगती थी तो फिर ठीक है चलिए कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि बच्चों को पहले से ही पता होता है कि कॉमर्स ही उन्हें लेना है, क्योंकि ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है। साथ ही लुक्रेटिव भी हो गया, काफी जॉब ऑप्शंस भी होते हैं। हो रहा है कि स्टूडेंट्स को भी स्कूल के स्तर पर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इन विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलने लगी है, तो उन्हें ये पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे वो एक अच्छा करियर कर सकते हैं। और आगे जाके अगर देखें तो बीकॉम या बैफ जैसे कोर्सेज है, वहां पर ये बच्चे डेफिनेटली एक नेचुरल प्रोग्रेशन कर जाते हैं। जी, इनफैक्ट विपिन, कॉमर्स एक इकलौता स्ट्रीम है जहां पर स्पेशलाइजेशन जो है एक तरह से अंडर ग्रेजुएट लेवल में ही शुरू हो जाता है। तो पंकज से अगर हम पूछ सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल में आप कह रहे हैं कि अच्छा, शायद पंकज हमसे जुड़ नहीं पाए अभी। तो सुचित्रा, ये बताइए, अंडर ग्रेजुएट लेवल में स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, कई सारे कोर्सेज आगे मार्केट में। आप बीकॉम जैसे बैचलर्स इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बीकॉम भी कर सकते हैं। तो एक तो ये बताइए कि ये जो कोर्सेज है वो ऑब्वियसली जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन फायदा कहाँ है कि मैं बीकॉम करके फिर स्पेशलाइजेशन करूं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में ही स्पेशलाइजेशन कर लूं? एक तो ये जानना जरूरी है कि बैफ या बीबीआई जैसे जो कोर्सेज हैं वो बीकॉम की तरह ही पैरेलल डिग्री कोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स आइदर बीकॉम ले सकते हैं या 12वीं के बाद बैफ या बीबीआई जैसे कोर्सेज ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें करियर बैंकिंग या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही करनी है तो बीबीआई जैसा कोर्स हमेशा ही उसको यूजफुल रहेगा, बिकॉज फंडामेंटल्स उनके मिल जाते हैं। या उन्हें लगता है कि अभी तक मेरा डिसीजन तय नहीं है, मैंने तय नहीं किया है क्या करना है मुझे आगे जाकर, तो बीकॉम एक रेगुलर या जनरल डिग्री करके आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। राइट। तो जैसे आपने इन दो कोर्सेज के बारे में बताया, लेकिन अभी तक ये होता था, शायद आज भी ट्रेंड कर रहा हो कि लोग बीकॉम करते हैं पैरेलल ही या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या अभी भी वो ट्रेंड सबसे ऊपर चलता है या अब डाइवर्सिफिकेशन आता हुआ देख रहे हैं हम लोग? सीए डेफिनेटली अभी भी टॉप पर है, प्रायोरिटी पर है। और बहुत से बच्चे ये जरूर सोचते हैं कि हम बीकॉम के साथ साथ सीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री करें। तो होता यह है कि कम से कम 12वीं के बाद 4 या 5 साल में अगर आप सीए कंप्लीट कर पाते हो तो यस, एक प्रोफेशनल डिग्री प्लस एक ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिल जाती है, तो यू आर बेटर इक्विप्ड टू फेस द मार्केट। ऐसा। लेकिन अच्छा, एक खूबसूरती मुझे जो लगती है कॉमर्स के साथ वो ये है कि आप जैसे हमने जब साइंस की बात की अपने पिछले 2 एपिसोड्स में, तो ये कि आप सिर्फ प्लेन साइंस में जाते हैं तो उतना ऑप्शन आपके पास आज की तारीख में नहीं होता। या तो आप एजुकेशनल कोर्सेज में चले जाते हैं या फिर उसी तरह का कुछ छोटा मोटा जॉब करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपने बीकॉम करा और आपने कहा पैरेलल आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, इवन आईसीडब्ल्यू कुछ लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपका जो स्पेक्ट्रम है वो काफी बड़ा होता है। और क्या क्या यहाँ ऑप्शन दिखाई देते हैं? क्योंकि शायद सीएस हर कोई ना कर पाए, थोड़े कम लेवल के स्टूडेंट होंगे उनके लिए दूसरा ऑप्शन, तो वो बैंडविड्थ कितनी बड़ी है? फ्रैंकली अगर हम देखें साइंस के कोर बेसिक 5 फील्ड्स छोड़कर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेज या स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं कहूँ आर्किटेक्चर, सोशल वर्क, डिजाइनिंग, mass media, I would even look at hotel management, hospitality industry, fine arts, ये सारे कोर्सेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 12वीं के बाद पॉसिबल हैं।
विपिन, यहाँ और एक खूबी है कॉमर्स स्ट्रीम की, और वो ये है कि जो कॉमर्स में, जैसे आप खुद बता सकते हैं हमें और इसके बारे में, कि कॉमर्स में आप एक तो ये है कि आप स्पेशलाइज कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात ये है कि जैसे आप बीकॉम कर रहे हो, साथ ही साथ कई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिससे आपके सीवी में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाता है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ओके, कॉमर्स का डिग्री कॉलेज का एक फायदा ये हो जाता है कि चूंकि कॉलेज सिर्फ 3 या 4 घंटे का होता है, स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। तो इस समय का उपयोग वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है या इंटीरियर में मुझे करियर करना है, तो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनकी तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। इससे एक और फायदा हो जाता है कि बच्चों को समझ में आता है कि इज दिस माई कप ऑफ टी, ये मुझे सच में इंटरेस्ट कर रहा है, इसमें एबिलिटीज मेरी है या नहीं, ये भी उन्हें पता चलता है। अगर किसी आगे जाकर प्रोफेशनल कोर्सेज या इंटर्नशिप्स या समर जॉब्स करनी है, वो भी वो कर सकते हैं। टैक्सेशन जैसे कोर्सेज हैं या रिटेल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज हैं, इसमें भी बच्चे जरूर जा सकते हैं, विच विल एड वैल्यू टू देयर रेज्यूमे। एंड जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है, स्टॉक मार्केट्स वगैरह में भी काफी सारे कोर्सेज हैं जो बीकॉम स्टूडेंट्स करते हैं, काफी पॉपुलर भी है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट बीएससी एनएससी के कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो बच्चे 12वीं के बाद जरूर कर सकते हैं, सो दैट अर्ली एंट्री हो जाती है इस फील्ड में। राइट। किसी तरह की कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे हम देखते हैं कि साइंस जो फील्ड है उसमें कई जगहों पर एंट्रेंस एग्जाम रहती है, तो सीएसई आईसीडब्ल्यू इनके लिए तो अलग से इंस्टीट्यूट ही है और वहां होती है क्या और भी कुछ एग्जाम्स इस तरह की होती है स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए? अगर हम कहें आर्किटेक्चर के लिए तो यस एंट्रेंस एग्जाम होती है, लेकिन अगर हम रेगुलर जो डिग्रीज हैं जैसे बैफ हुई या बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, वो तो 12th के मार्क्स पर ही होती है। बट जो ओपन कॉमन डिग्रीज है उनके लिए डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम है। तो क्या लेवल ऑफ परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है? अच्छे इंस्टीट्यूट्स का ये है कि मोर द मेरियर, बिकॉज कट ऑफ 50% से शुरू हो जाते हैं, आई मीन एलिजिबिलिटी, लेकिन डिपेंड करता है कि उस साल कितने बच्चों ने उस एग्जाम को दिया है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। सो हम लोग यही कहते हैं कि मार्क्स के हवाले से आई थिंक इट इज मोर द मेरियर। राइट। कविता, अगर हम बात करें, और क्योंकि आज हम बॉम्बे में बैठ के शो कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन पूरे देश को अगर हम एक साथ लेके करें तो अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो साइंस की जगह कॉमर्स को प्रेफर करता है। तो थ्रू आउट इंडिया अगर हम इसकी बात करें, नॉट ओनली के जो बड़े सिटीज है वहां पर भी इंपॉर्टेंस उतनी है, या फिर जिस तरह से रहता है कि आपने प्लेन बीकॉम कर लिया या एमकॉम कर लिया लेकिन उसके आगे आपके पास जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत कम है? हाँ, ये होता है। कुछ कई ऐसे जगह होते हैं, मे बी हम जो कहते हैं टियर 2 या टियर 3 सिटीज होती हैं, वहां पर ये ट्रेंड देखा जाता है कि हमने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं आगे क्या करना है। दिस इज अ बेसिक फैसिनेशन या रीजन या जो भी आप कह सके, दैट इज हैपनिंग इन दीज सिटीज। सो आई थिंक जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये इसके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये सारे फील्ड्स में है। इट इज जस्ट नॉट बैंकिंग और इंश्योरेंस और फाइनेंस, ये सारे फील्ड्स में कॉमर्स स्टूडेंट्स की हमेशा ही जरूरत होती है। जी, और एक बड़ी बात यह है कि कॉमर्स आपको तैयार करती है। मान लीजिए आपने सिर्फ बीकॉम ही किया है, लेकिन कॉमर्स जो है आपको तैयार करती है बहुत सारे जनरल कोर्सेज करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। जैसे मैनेजमेंट तो एक नेचुरल चॉइस होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, उसके अलावा भी मेरे ख्याल से कई और। वही सुचित्रा से अगर हम पूछें कि कोई स्टूडेंट है अपने आप को एवरेज ही लेकर आया है और वो बीकॉम तक चला गया या अच्छे मार्क्स के साथ भी, तो उसके पास आगे भी कुछ बहुत बड़ा लीप लेने के लिए मेरे ख्याल से एमबीए की डिग्री, जो बीकॉम और एमबीए का कॉम्बिनेशन है, वो मेरे ख्याल से काफी हॉट और काफी हाई पेइंग जॉब कॉम्बिनेशन बन सकता है। डेफिनेटली बन सकता है। सो स्टूडेंट्स ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि बिकॉज 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, उनके लिए अभी भी ग्रेजुएशन के बाद अच्छे ऑप्शंस ओपन है। तो एमबीए सबसे ल्यूक्रेटिव और सबसे बड़ा एक ऑप्शन है उनके लिए। राइट। और मुझे लगता है कई लोग ये स्ट्रेटेजी भी रखते हैं कि बीकॉम में 3 साल वो पढ़ाई करेंगे, साथ में बड़े कैट देके IIM से XLRI इस तरह के इंस्टीट्यूट को फोकस करते हैं, और कई लोग इसमें कामयाब होते हुए भी कविता नजर आते हैं। राइट। लेकिन सुचित्रा, हमें ये बताइए, मान लीजिए कोई मैनेजमेंट नहीं करना चाहता, जो कि बहुत कम लोग होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं करना चाहता है, तो बीकॉम के बाद और कौन से ऐसे जेनरिक कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं और जहां पर अच्छे करियर्स बन सकते हैं? एक तो स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि उनके लिए लॉ, सिविल सर्विस जैसे भी ऑप्शंस ओपन है,
जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियस ऑप्शंस शायद ना हो, लेकिन यस दीज ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर। उसके साथ ही मीडिया जैसे कोर्सेज हैं, सोशल वर्क वाला जो एरिया है, या इवन टीचिंग में जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली दीज आर दी ऑप्शंस। अगर हम कहते हैं कि मुझे एमबीए नहीं करना है, तो जो सर्टिफिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, या कंप्यूटर्स है, आईटी फील्ड है, इसमें भी एंट्री कॉमर्स स्टूडेंट्स डेफिनेटली ले सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई कि कॉमर्स लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा मैदान है आपके पास, पूरी जहां है यहाँ पर खुली हुई, जहां पर आप कॉमर्स में अगर आए हैं तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप शायद जाने ना उनके बारे में, लेकिन आज यही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और जॉब प्रोस्पेक्ट यहाँ कैसे बनते हैं, आपने कर तो लिया, आप कॉमर्स स्ट्रीम में आ तो गए, लेकिन इससे आप पैसे कितने कमा पाएंगे, तो ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर पंकज बंसल। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काम की डिग्री, जहां पर आज जिस विषय पे बात हो रही है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। तो विस्तार से चर्चा हमने की इस ब्रेक से पहले कि क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन अब जब जॉब की बात आती है तो आपके लिए क्या सब अवेलेबल है। तो यहां पर पंकज बंसल साहब भी हमारे पास जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कविता से। कविता, जब आप कॉमर्स ले लेते हैं और जब मौका आता है कि अब आपको जॉब चाहिए, तो क्या कूल जॉब्स बाजार में रहती है जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या एसोसिएट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए? जी, कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, वो तो सुचित्रा जी ने हमें बता ही दिया है। एंड इनफैक्ट आज शुरू भी कुछ ऐसे करियर से ही करेंगे जो हमेशा से कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए एक तरह से खुला था, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उस तरफ नजर नहीं कर रहे थे, या स्टूडेंट्स उसके लिए ऑप्ट नहीं कर रहे थे। कुछ तो खुद सुचित्रा जी ने गिना दिए। सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक बड़ा ऑप्शन है। इसके अलावा लॉ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। कम ही स्टूडेंट्स बीकॉम के बाद लॉ करते हैं, या कॉमर्स में 12वीं के बाद लॉ के लिए ऑप्ट करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां पर कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक अपना स्ट्रेंथ है। इसके अलावा सेल्स, जो बंसल जी ने पिछले शो में भी बताया था, आर्ट स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने बताया था, इनफैक्ट कॉमर्स के लिए बहुत नेचुरल फिट है ये, लेकिन कम ही स्टूडेंट सेल्स करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और ज्यादातर आपके जो सीईओज है उनकी शुरुआत सेल्स में हुई थी, बाय द वे। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक फील्ड जो है वो हाल में उभर कर आया है, काफी अट्रैक्टिव फील्ड है ये। वेल्थ मैनेजमेंट उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी बैंक में काम करें तो वेल्थ मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, एचएनआई क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, एमकॉम आप कर सकते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स एमकॉम के लिए ऑप्ट करते हैं, लेकिन आपके जो बिजनेस स्कूल्स में जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ज्यादातर बिजनेस स्कूल्स के प्रोफेसर्स जो है एमकॉम ग्रेजुएट्स है, यू नो दे हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो वो बहुत एकेडमिक करियर यहाँ बना सकते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो बहुत कम लोग बनाते हैं। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड होते जा रही है, फ्रॉड्स जो है बढ़ते जा रहे इकोनॉमी में, आप तो जानते ही होंगे। हाल में तो सत्य में एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो हुआ था। अब इसके लिए फोरेंसिक अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपको शर्लॉक होम्स बनना है और आप कॉमर्स करें तो आप बन सकते हो, आप फोरेंसिक अकाउंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपके पेमेंट्स जो है डिजिटल हो रहे हैं। आरबीआई भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेस कैश के तरफ बढ़े, तो सिक्योर पेमेंट्स बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए। ऑब्वियसली आपको कॉमर्स के साथ साथ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज जरूरत है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है, और एक्चुअरियल साइंसेज एक बहुत बड़ा फील्ड है। वो उसके बारे में हमारी एक्सपर्ट ज्यादा बताएगी। ओके, एक्चुअल साइंसेस की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये समझना है ये इंश्योरेंस का, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जहां पे आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, या 12वीं के बाद भी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का प्रोसीजर जहां पे आपको एग्जाम्स देनी पड़ती हैं, दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, कि आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की नहीं, इट्स अ मोर आई वुड से ब्रॉडर फील्ड है जहां पे स्टूडेंट्स एंट्री ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दे कैन डू। राइट, चलिए आप चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट पंकज बंसल साहब के पास। की पंकज, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर सुचित्रा और कविता ने बताया, लेकिन प्रैक्टिकली जब एक ग्रेजुएट कॉमर्स ग्रेजुएट बाजार में आता है कि अब मुझे जॉब चाहिए, तो कहाँ उसके पास सबसे ज्यादा मौके होते हैं?
तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, और जैसा कि मैंने पिछले शोज में भी कहा था, सबसे पहले जब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट बाहर आता है, उन्हें ये बात जाननी चाहिए कि इंडिया में तकरीबन 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 800 डिस्ट्रिक्ट्स। मेरे ख्याल से साइंस और आर्ट्स के पास कभी इतने ऑप्शन नहीं होते जितने कॉमर्स के पास होते हैं, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स इन 800 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं। बाकी किसी प्रोफेशन के लिए जॉब अपने डिस्ट्रिक्ट में ढूंढना मुश्किल है। अब फर्ज कीजिए बैंकिंग, आजकल आप सब जानते हैं बैंक्स बढ़ रहे हैं, नए बैंकिंग लाइसेंस दिए गए हैं, नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, उनकी 400, 500, 1000 ब्रांचेस होती हैं। ये सब बैंक्स और पूरा इंश्योरेंस नेटवर्क इंडिया की 800 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रहा है। जब ये 800 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रहा है तो इन्हें लोग चाहिए जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, जिन्हें कॉमर्स और बिजनेस की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, और जिन स्टूडेंट्स के पास वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो उसे पिक करके जॉब्स अपने ही एरिया में ढूंढ सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरा अपना मानना यह है, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में अपने लिए, ये पहली बात है। दूसरी बात हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसा कि आप लोग भी बता रहे थे, बट एक रियलिटी ये है कि कुल 27% या 27% लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, एज पर इंडिया स्किल रिपोर्ट जो हमने लास्ट ईयर कंडक्ट किया CII लिंक्डइन के साथ। तो उस रिपोर्ट में पीपल स्ट्रांग का स्टडी यही कहता है कि तकरीबन 26 से 27% बच्चे ही ऐसे हैं फाइनल ईयर में जो जॉब्स के लिए तैयार हैं। तो मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि जॉब्स तो आपके पास बहुत अवेलेबल होंगी और आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होंगी, बट क्या आप तैयार हैं? और अगर हम ये बोलें कि किस तरह की जॉब्स तैयार होंगी, बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में, रिसर्च फर्म्स जो बहुत नंबर्स में और तादाद में बढ़ रही हैं, ऑडिट फर्म्स, जैसा कि किन्हीं ने साइबर सिक्योरिटी की बात की। अभी 25वीं सालगिरह पे NASSCOM की नरेंद्र मोदी जब हम सबको एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा एरिया रिप्रेजेंट किया, खाली भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, और उसमें कॉमर्स प्रोफेशनल्स का एक अपना जरिया है, एक अपनी जगह है। राइट। तो ये मैं कहना चाहूंगा, तो ऑप्शंस बहुत हैं। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ सैलरी कहां सबसे अच्छी है, तो वो एक्चुरियल साइंसेज है। वो क्लियरली एक एक्चुरियल साइंसेज एक एरिया है जहां पर सबसे अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। राइट। पर पंकज की एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बताई कविता, वो ये है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं या आप कुछ और स्पेशलाइजेशन कोर्स करके आए तो कुछ गिने चुने मेट्रो या सेमी मेट्रो सिटीज हैं जहां आप जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स में ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में नौकरी मिल सकती है और अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो चलिए इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे थोड़े और वृहद स्तर पर कि अगर आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स में किया है या करने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए स्ट्रीम के बैरियर्स को हटाने के बाद क्या ऑप्शंस बचते हैं, कितनी आपके लिए गुंजाइश है कि आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, सारी बातें करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। काम की डिग्री में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए सीधे बात करते हैं काम की। सुचित्रा, पंकज और कविता तीनों हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। पंकज के पास ही पहले जाते हैं। पंकज, थोड़ा वक्त कम है, आखिरी पड़ाव पर हैं, तो हम छोटे छोटे जवाब चाहेंगे आपसे। मान लीजिए कि अब कोई भी ओपन फील्ड की बात करें, आपने या तो आर्ट्स में डिग्री ले ली या आपने साइंस में ले ली या कॉमर्स में ले ली, तो ऐसे में जनरल ऑप्शंस क्या खुले रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैं यही कहूंगा कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इंटर्नशिप जरूर लें। हालांकि वो आर्ट्स और साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूंगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स लेना बहुत जरूरी है। और जब आर्ट्स और साइंस की बात आती है तो जैसे वो कहते हैं हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, वो वाली कहानी है। हमें एक रेस नहीं लगानी चाहिए, जिस फील्ड में हम कंफर्टेबल हैं वो कंफर्टेबल पिक करें और उस फील्ड पे आगे बढ़ें। अगर मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स की बात करूं तो ERP एक सेक्शन है जहां कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। ERP इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जहां पर बहुत सारी जॉब्स उभर के आ रही हैं बिकॉज सारी कंपनीज अपने सिस्टम्स को डिजिटाइज कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कॉमर्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। उन्हें अपने क्षेत्र में जॉब मिल सकती है, उन्हें इंटर्नशिप लेकर ERP, एनालिटिक्स या फिर एक्चुरियल जैसी साइंसेज की तरफ जाना चाहिए। पंकज, लेकिन अगर मान लीजिए कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में आपने डिग्री लिया हो, कौन से ऐसे कोर्सेज है जिसके लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई सब्जेक्ट बैरियर नहीं है एंट्री के लिए, जहां पर डिमांड अब बढ़ रहा है?
तो चाहे आप वो मैनेजमेंट उठा लें, या तो अगर आप पूरा मैनेजमेंट उठा लें, चाहे किसी भी तरह का MBA आप करना चाहते हैं, राइट, जहां पर वो डिमांड हमेशा रहेगी। आप उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंसी उठा लें, जब बच्चे वहां से जाके ये प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं। आप एक्चुअरियल साइंसेज का मैंने जो अभी आपको एग्जांपल लिया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आप बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कर सकते हैं। मेरा मानना है वो सारे जॉब जो मैंने बताया, इनकी ह्यूज डिमांड है मार्केट में। आज कोई अवेलेबिलिटी नहीं है गुड स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन दीज 4 फील्ड्स दैट आई जस्ट मेंशन। राइट सुचित्रा, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा, आखिरी 10 या 20 सेकंड में आपसे चाहूंगा, कॉमर्स को आप कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे आगे बढ़े? एक ध्यान में रखें, बड़ा ही क्रिएटिव फील्ड है जो नंबर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटेशनल स्किल्स के साथ बनता है। और चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी MNC, कॉमर्स प्रोफेशनल्स की हमेशा जरूरत होगी। सो पैशनेटली इस फील्ड में जरूर एंटर करें। राइट, तो कॉमर्स के लिए यहाँ पर थम्स अप है, सबसे ज्यादा जॉब सबसे ज्यादा जगहों पर। तो चलिए इसी नोट पर आज हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन काम की डिग्री में अभी हमारी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कविता, कल क्या लेकर आ रहे हैं हम? कल बात करेंगे विदेश में पढ़ाई के बारे में, क्या विदेशी डिग्री अब भी मायने रखता है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हमारे सभी मेहमानों को यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।